दोस्तों, गौतम बुद्ध ने लाइफ के बारे में कहा था कि सफ़रिंग इज़ इनएविटेबल इन लाइफ। जनरली क्या माना जाता है कि बुद्ध ने कहा था कि लाइफ इज़ सफ़रिंग, बट एक्चुअली उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। हालांकि देखा जाए तो दोनों सेंटेंस का मतलब एक ही होता है। उनका ये कहना था कि कोई भी अगर सेंटिएंट बीइंग है, फिर वो चाहे इंसान हो या एनिमल, अगर इस धरती पर आप पैदा होते किसी भी फॉर्म में, इंसान बनकर या एनिमल बनकर, आप सफ़र करोगे। सफ़रिंग का मेन रीज़न है कॉन्शियसनेस। अगर एक बीइंग है जो कॉन्शियस है तो फिर वो सफ़र करेगा ही। जितनी कॉन्शियसनेस की अवेयरनेस या जितना कॉन्शियसनेस का लेवल ज़्यादा, उतने ही ज़्यादा अमाउंट में सफ़रिंग होगी। गौतम बुद्ध ने और उनके बाद हुए जर्मन फिलोसोफर आर्थर शोपेनहावर, उन दोनों ने सफ़रिंग से बचने के लिए कुछ बातें बताई थी। आर्थर शोपेनहावर पर एक वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ। तो बुद्ध ने क्या कहा था सफ़रिंग से बचने के लिए, उसके बारे में बात करता हूँ। हालांकि आर्थर शोपेनहावर ने जो कहा था वो बुद्धिज़्म एंड हिंदुइज़्म को पढ़ने के बाद या फिर उसका स्टडी करने के बाद ही कहा था, तो बहुत सारी बातें सिमिलर ही है। तो सफ़रिंग से बचने के लिए गौतम बुद्ध ने, या फिर मैं कहूँगा बुद्धिज़्म में जो बातें की गई है वो बताता हूँ। उन्होंने कुछ पाथ को फॉलो करने के लिए कहा था, जैसे कि सेल्फ डिसिप्लिन, ये एक कंपलसरी थिंग है। बहुत ही हाई मोरल एंड एथिक्स का स्टैंडर्ड, ये कंपलसरी है। और तीसरी बात बताई थी कि डिफरेंट फील्ड से नॉलेज गेन करना। हालांकि ये डिफरेंट फील्ड से नॉलेज गेन करना स्पेसिफिकली ऐसा नहीं कहा था, ये मैं अपने ही तरीके से बता रहा हूँ। आर्थर शोपेनहावर और बाकी जो फिलोसॉफी मैंने पढ़ी है उसके कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ। पर ये दो बातें तो बुद्धिज़्म में कही गई थी कि एक तो हाई मोरल एंड एथिक्स का स्टैंडर्ड रखना एंड सेल्फ डिसिप्लिन। गौतम बुद्ध ने 4 नोबल ट्रूथ एंड 8 फोल्ड पाथ के बारे में बात की थी। 4 नोबल ट्रूथ में से पहला है कि लाइफ इज़ सफ़रिंग। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में कहा था, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कि लाइफ पूरी तरह से पेन, इनजस्टिस एंड सफ़रिंग से भरी हुई है। और ये पेन सिर्फ फिजिकल नहीं है, बट मेंटल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल है। तो ये था फर्स्ट ट्रूथ। दूसरा नोबल ट्रूथ है कोज ऑफ सफ़रिंग। तो सफ़रिंग का मेन रीज़न है डिज़ायर्स एंड अटैचमेंट। हमें बहुत सारी इच्छाएं होती है, वो पूरी नहीं होती है, इसलिए हम सफ़र करते हैं फिज़िकली एंड मेंटली, दोनों ही तरीके से। और उसके अलावा अटैचमेंट जो सफ़रिंग का रूट कोज है। बुद्ध ने कहा था कि डिज़ायर इज़ द बिगिनिंग ऑफ सफ़रिंग एंड अटैचमेंट इज़ द रूट कोज ऑफ सफ़रिंग। तो सफ़रिंग का एक रीज़न ये भी है कि लाइफ एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। तो उसके साथ आपको भी कंटिन्यूसली खुद को बदलते रहना पड़ेगा सर्वाइव करने के लिए। तो अगर चेंज के साथ आप एडेप्टेबल नहीं है तब भी आप सफ़र करोगे। और कंटिन्यूसली चेंज के साथ एडेप्ट करते रहना ये आसान नहीं, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आप उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाओगे। तो सफ़रिंग का एक रीज़न ये भी है कि लाइफ एक स्टेबल प्रोसेस नहीं है बट कंटिन्यूस है। क्योंकि फॉर एग्जांपल, अगर आपने आज सब कुछ परफेक्टली ठीक कर दिया, सब कुछ अचीव कर लिया, उसका ये मतलब नहीं कि कल का दिन भी एग्जैक्टली यही होगा। कल का दिन हो सकता है आपकी लाइफ का सबसे बुरा दिन हो, सबसे मिजरेबल कुछ हो, इवेंट ऐसी हो गई जिसकी वजह से आपको सफ़र करना पड़े फिज़िकली या मेंटली, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो कंटिन्यूसली चेंज आता रहता है और क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, जो भी इवेंट्स, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये भी एक सफ़रिंग का रीज़न है। थर्ड नोबल ट्रूथ है सीसेशन ऑफ सफ़रिंग। सफ़रिंग से बचा कैसे जाए। तो पाली लैंग्वेज में सीसेशन ऑफ सफ़रिंग को कहते हैं निरोधा या फिर निरोध। तो उससे बचने का तरीका ये है कि आपको डिज़ायर, क्रेविंग्स, उससे दूर रहना है और
अटैचमेंट से दूर रहना है सभी तरह के, मतलब मुझे ये चाहिए वो चाहिए, डिज़ायर नहीं होनी चाहिए, उससे छुटकारा पाना है। आपको एक मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल जीनी है। कम से कम ज़रूरतों, कम से कम रिसोर्सेज के साथ आपकी ज़रूरतें पूरी करनी है। तो इससे सफ़रिंग से बचा जा सकता है या फिर कुछ हद तक इसे कम किया जा सकता है। दूसरा तरीका है डिटैचमेंट का। डिटैचमेंट की फ़िलोसॉफी में बुद्ध कहते हैं कि हमें सभी चीज़ों से डिटैच हो जाना है, जैसे कि किसी भी पर्सन के साथ या एनिमल के साथ या किसी भी आइडियोलॉजी या फिलोसॉफी के साथ या किसी भी प्लेस के साथ या किसी भी थिंग के साथ इमोशनली अटैच नहीं होना है, डिटैच हो जाना है। तो इससे आप सफ़रिंग काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं या फिर इससे बच सकते हैं। और उन्होंने कहा था कि एनलाइटमेंट का पाथ चूज़ करना है या फिर एनलाइटमेंट के स्टेट में पहुंचना है। तो एनलाइटमेंट के स्टेट में कैसे पहुंचा जाए इसके भी उन्होंने तरीके बताए हैं। और ये रीबर्थ एंड डेथ एंड रीबर्थ, इस सब साइकिल से फ्री हो जाना है, जिसे निर्वाणा कहते हैं बुद्धिज़्म में। निर्वाणा का कंसेप्ट हिंदूइज़्म में जो कंसेप्ट है मोक्ष का, उसके साथ काफ़ी सिमिलर है। एग्जैक्टली वैसा नहीं है बट काफ़ी हद तक सिमिलर है। जैसे कि मोक्ष में क्या है हिंदुइज़्म में, कि आपको लाइफ एंड डेथ के इस साइकिल से कम्प्लीटली फ्री हो जाना है और आपका जो सोल है वो डिवाइन सोल यानी कि ईश्वर के सोल के साथ या ईश्वर के पार्ट के साथ अटैच हो जाएगा। ये कंसेप्ट है मोक्ष का हिंदुइज़्म। तो अकॉर्डिंग टू बुद्धिज़्म निर्वाणा का स्टेट या फिर एनलाइटमेंट का स्टेट अचीव करने के लिए आपको क्या करना है कि एक मॉन्क बन जाना है। आपको एक सांसारिक जीवन नहीं जीना है, उससे फ्री हो जाना है और सभी तरह की डिज़ायर एंड अटैचमेंट से फ्री हो जाना है। एक सिंपल मिनिमलिस्ट लाइफ जीनी है। ये है, अगर आप इस बात को फॉलो करते हैं एक लंबे टाइम तक, तब आप एनलाइटमेंट का स्टेट अचीव कर सकते हैं। एनलाइटमेंट का स्टेट अचीव करने के लिए आपको डिफरेंट फील्ड से नॉलेज भी गेन करना पड़ेगा, जो पहले बताई बात उसके साथ साथ सभी फील्ड से, और रियलिटी का असली नेचर क्या है वो जानना है। जैसे कि 1999 में हॉलीवुड की एक फिल्म आई थी द मैट्रिक्स। उस मूवी में दिखाया है कि हम सब इंसान एक मैट्रिक्स में जी रहे थे और कुछ लोग थे जो मैट्रिक्स से बाहर निकल गए थे। तो बेसिकली बुद्धिज़्म का कंसेप्ट भी सिमिलर ही है कि ये संसार एक मैट्रिक्स है, उसमें हम जी रहे हैं और उस मैट्रिक्स से बाहर निकल जाना है। जो इंसान मैट्रिक्स से बाहर निकल गया वो एनलाइटमेंट अचीव कर सकता है। तो बस बेसिकली यही कंसेप्ट है एनलाइटमेंट का। और एनलाइटमेंट का स्टेट, ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है एक लंबे टाइम तक, कई सालों तक, और आपकी डेथ के कुछ दिन या कुछ हफ्ते या कुछ महीने पहले ही आप ये एनलाइटमेंट का स्टेट अचीव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बुद्धिज़्म। फोर्थ नोबल ट्रूथ है द पाथ ऑफ सीसेशन ऑफ सफ़रिंग। सफ़रिंग को दूर कैसे किया जाए या फिर उसे कम्प्लीटली ख़त्म कैसे किया जाए, तो उसके लिए कौन से पाथ पर चलना होगा और उस पाथ पर चलने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, क्या करना पड़ेगा, इस बात को जानना है, सीखना है, समझना है। तो इसके लिए गौतम बुद्ध ने 8 फोल्ड पाथ बताए थे, जिसके बारे में मैंने पहले बात की है। तो 8 फोल्ड पाथ में बेसिकली क्या है कि आपको सेल्फ डिसिप्लिन बनाना है और बनाने के बाद उसे मेंटेन करना है। आपको फिजिकली एज वेल एज मेंटली स्ट्रॉन्ग या एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बनना है। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक मॉन्क की लाइफस्टाइल को एडॉप्ट करना है। डिज़ायर एंड अटैचमेंट से दूर रहना है। और क्या करना है कि आपको एक रूटीन बनाना है और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। रूटीन बनाने से और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो कर पाने से एक लेवल की मेंटल टफनेस क्रिएट होगी। जैसे कि सुबह जल्दी उठ जाओ 4 बजे या 5 बजे, फिर कंपलसरी 1-2 घंटे एक्सरसाइज करो, फिर कंपलसरी ठंडे पानी से नहाओ। उसके बाद दिन में 5, 6, 7, 8 घंटे पढ़ाई करो डिफरेंट फील्ड से, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, जनरल नॉलेज, जैसे डिफरेंट फील्ड से नॉलेज गेन करो, रट्टा लगा कर नहीं, कंसेप्ट एंड आइडिया समझ कर। और इसके साथ मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल है उसे फॉलो करो एक मॉन्क की तरह। बस यही रूटीन आपको
मेंटेन करना है और लाइफ टाइम के लिए मेंटेन करना है, तब जाकर आप सफरिंग को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं एंड अल्टीमेटली एनलाइटमेंट का स्टेट अचीव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बुद्धिज़्म। दोस्तों, बुद्धिज़्म वीगनिज़्म को भी सपोर्ट करती है। बुद्धिज़्म में कहा गया है अहिंसा के बारे में। अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस। बुद्धिज़्म किसी भी तरह के वायलेंस को रिजेक्ट करती है, इंक्लूडिंग एनिमल क्रूअल्टी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो बुद्धिज़्म वीगनिज़्म को सपोर्ट करती है। इसके अलावा बुद्धिज़्म एंटीनेटालिज्म फिलोसॉफी है, उसके साथ भी कुछ हद तक अलाइन करती है। कैसे? क्योंकि एंटीनेटालिस्ट फिलोसॉफी है, वो ये कहती है कि लाइफ इज़ सफरिंग, जो बुद्धिज़्म की कोर थीम है। और एंटीनेटालिज्म ये कहता है कि वी शुड प्रिवेंट बर्थ बिकॉज ऑफ सफरिंग को अवॉइड करने के लिए बच्चे पैदा नहीं करना चाहिए। तो बुद्धिज़्म बच्चे पैदा करने या ना करने के बारे में कुछ नहीं कह रही, बट बुद्धिज़्म सफरिंग को अवॉइड करने के लिए भी एक रास्ता है, जो एनलाइटमेंट का पाथ है, वो फॉलो करने के लिए कहती है। तो जनरली बुद्धिज़्म भी सफरिंग को किसी तरह से अवॉइड करने के लिए एनकरेज एंड मोटिवेट करती है, उसके बारे में बात करती है। तो देखा जाए एज अ बिग पिक्चर, तो एंटीनेटालिज्म एंड बुद्धिज़्म का फाइनल गोल एक ही है कि सफरिंग को प्रिवेंट करना। तो इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो बुद्धिज़्म एंटीनेटालिज्म के साथ भी अलाइन करती है। ओके, थैंक यू।